सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के सारे डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको किसी से कुछ पूछने का दरकार नहीं है क्योंकि सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आप बीए से हो तो भी, बीएससी से हो तो भी, बीकॉम से हो तो भी, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो मार ही देना भाई। चलो आ जाओ। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले आप ये जनरल गाइडलाइंस मैं आपको बता दूं। जनरल इंस्ट्रक्शन चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसके लिए मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बताता हूं। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप एचएस पास होना चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर द बीए, यू कैन अप्लाई फॉर द बीएससी, यू कैन अप्लाई फॉर द बीकॉम। Either you are from the West Bengal Council, you are from the ISC, you are from the CBSE or from the other boards, you can take admission. आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश होना जरूरी है। इंग्लिश होना जरूरी है। अगर किसी का इंग्लिश नहीं है तो फिर उनको एडमिशन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रखा गया बाबू। तो इंग्लिश को जो है यहां पर कंपलसरी रखा गया। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ 4 एग्रीगेट मार्क्स का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। उसमें बेस्ट ऑफ 4 में जो 4 सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा आया होगा वो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाएंगे। लेकिन उसमें ईवीएस जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है नॉर्मली। एंड फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। वैसे मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो इंस्ट्रक्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जिससे आप उसको एक्सेस करके देख पाओगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ खास बात लिखा हुआ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, और एक बात, अगर आप लोगों में कोई माइग्रेटिंग स्टूडेंट है, मतलब अदर बोर्ड से आया है, सीबीएसई से, आईएससी से या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड से, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो लोग सीबीएसई, आईएससी और एनआईएस से आए हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का दरकार नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए। सबसे पहले ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो जनरल कैटेगरी के लिए, कितना मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए? जिनका जनरल कैटेगरी है उनको अप्लाई करने के लिए, देखो अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप अप्लाई करने के लिए कितना क्राइटेरिया है देख लीजिए। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आपका बेस्ट ऑफ 4 में भी 50% होना चाहिए और अकाउंट्स में भी 50 होना चाहिए। अगर आपका बेस्ट ऑफ 4 में 50 और अकाउंट्स में 50 है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स का बात कर रहा हूं भाई। 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 55% मार्क्स इन मैथ्स। साइंस वाला बच्चा, अगर कोई बच्चा साइंस से मान लीजिए आता है तो उसको 55% होना चाहिए और मैथ्स में उसका 55% होना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, आप लोग में कोई अगर मान लीजिए एससी है, एसटी है, तो उनका 40% मार्क्स एग्रीगेट में और 40% मार्क्स अकाउंटेंसी में। ठीक है बच्चे लोग, और रिजर्वेशन के लिए याद रखिएगा आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट बंगाल वाला ही होना चाहिए। अगर बिहार वाला होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे लोग, देखिए अगर आपको रिलेटेड सब्जेक्ट का लिस्ट देखना है तो ये सब सब्जेक्ट को रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शनल केसेस। देखिए फॉर ऑनर्स कैंडिडेट इफ टॉप 4 टोटल मार्क्स कोइंसाइड द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रिपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन। अब मान लीजिए एक सीन आता है कि सपोज आपका भी बेस्ट ऑफ 4 में आ रहा 70% और आपके फ्रेंड का भी आ रहा 70%, तो एडमिशन किसको पहले मिलेगा, किसका रैंक ऊपर होगा? तो रैंक उस बच्चे का ऊपर होगा जिसका रिलेटेड सब्जेक्ट में ज्यादा होगा। आप समझ रहे क्या बोले हम? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे लोग, अगर कोई बीए बीएससी का जनरल कैंडिडेट है तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर आपका बेस्ट ऑफ 4 कोइंसाइड करता है। ये एक्सेप्शनल केसेस है। आ जाओ भाई, बीए बीएससी के लिए कितना मार्क्स है देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया बीकॉम के लिए था। अब बीए बीएससी के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बंगाली ऑनर्स में जो भी हमारी सिस्टर्स लोग एडमिशन लेना चाहते हो, बंगाली ऑनर्स के लिए 50% इन एग्रीगेट, 55% इन लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम इन रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब बंगाली ऑनर्स करे तो ऑब्वियसली बंगाली में चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 60% एग्रीगेट में और 60% मार्क्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट। और अगर आपका एससी एसटी है तो 40% जो ऊपर में मैंने आपको बताया वही क्राइटेरिया यहां पर भी है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे करते हैं। अगला है एजुकेशन ऑनर्स। एजुकेशन ऑनर्स में 50% मार्क्स एग्रीगेट में और 55% मार्क्स आपका एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आते हैं इंग्लिश ऑनर्स में। 65% मार्क्स एग्रीगेट में, 75% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ज्योग्राफी ऑनर्स में आते हैं। 55% मार्क्स एग्रीगेट में, 60% मार्क्स ज्योग्राफी में होना चाहिए। हिस्ट्री ऑनर्स में 50% मार्क्स एग्रीगेट में, 55% मार्क्स आपका हिस्ट्री में होना चाहिए।
पॉलिटिकल साइंस में 50% मार्क्स एग्रीगेट में और 55% मार्क्स आपका पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए। अब आइए जनरल के बच्चों के लिए, बीकॉम जनरल नहीं है शिवनाथ शास्त्री में, बीए बीएससी जनरल है। तो बीए बीएससी जनरल है, उसका क्राइटेरिया भी यहां पे बनाया गया है, देख लीजिए। बीए बीएससी जनरल है यहां पर, ठीक है बच्चे लोग। तो देखिए, तो बच्चे लोग देखिए यहां पर बीए बीएससी जनरल का जो है क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो बोला है 45% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। बात समझिए। अच्छा, तो दोस्तों एक बार ये पूरा अपडेट आपको यहाँ पर डिटेल मैंने दे दिया, वेबसाइट दिया हुआ है। 2 अगस्त के बाद, 2 अगस्त के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वेबसाइट का लिंक जहाँ पे जाकर के आप एडमिशन करवा सकते हो। मैंने आपको सारे बेसिक्स बात बता दिए। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उससे पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।